अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीलॉग। सेनेट के हंगामा खेज़ इलेक्शन और तहलका खेज़ नताइज। अब जो रिज़ल्ट आ चुके हैं उसकी बिना पर कुछ फ़ैसले भी हो चुके हैं, लेकिन इमरान ख़ान कैसे हार गए? क्या ये इमरान ख़ान की हार है या ये हफीज़ शेख की हार है? देखिए, ये सिर्फ हफीज़ शेख की हार नहीं है, ये इमरान ख़ान साहब की भी हार है, क्योंकि हफीज़ शेख इमरान ख़ान के कैंडिडेट थे। हफीज़ शेख इमरान ख़ान के कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? हफीज़ शेख वो जो हमेशा से हर हुकूमत में बाहर से आकर शामिल होते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बन जाते हैं, IMF के इनको बंदा कहा जाता है, और ये कर्ज़े लेते हैं, ख़ज़ाना चलाते हैं और इसी तरह की तमाम बातें। चलिए, तमाम जमातों के साथ जब ये होते हैं तो ठीक, लेकिन PTI तो एक तब्दीली का नारा लेकर आई ना। PTI की तो आइडियोलॉजी अलग है, तो हफीज़ शेख इमरान ख़ान के कैंडिडेट कैसे बन गए? और जाहिर है कि जब हफीज़ शेख इमरान ख़ान के कैंडिडेट होंगे तो जब वो हारेंगे तो फिर ये इमरान ख़ान की ही हार होगी। अब बहुत से लोग ऐसे PTI में होंगे जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया, जो उनको पसंद नहीं करते। गो के एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल हैं इसमें। जो बोरियों के मुंह खोलने की बात हो रही है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी तो होंगे ना। बेशुमार लोग ऐसे होंगे PTI के अंदर जो हफीज़ शेख को उसका PTI का हिस्सा नहीं समझते होंगे, क्योंकि हफीज़ शेख PTI का हिस्सा नहीं थे। वो एक बाहर का बंदा था जो कि PTI में शामिल हुआ था। अब सिर्फ यही नहीं, देखिए, अगर ये बात की जाए फौजिया अरशद इतने अच्छे वोट लेकर कैसे जीत सकती हैं, क्योंकि फौजिया अरशद तो जीत गई, क्योंकि जब उनको सेनेट का टिकट दिया गया था तो बड़ी तारीफ़ की गई थी इमरान ख़ान की और PTI की कि एक इतनी पुरानी वर्कर को सेनेट का टिकट दिया है, और यही वजह थी कि PTI के तमाम लोगों ने उनको वोट दिया और वो जीत गई। लेकिन उन्हीं लोगों ने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया। इसका मतलब है ये हफीज़ शेख पर तो अदम एतमाद है ही है, लेकिन इमरान ख़ान पर भी अदम एतमाद है, क्योंकि वो इमरान ख़ान के कैंडिडेट। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके बंदे थे। ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे अगर वो हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको जितवाया क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा हो और वो उसको जितवाने की कोशिश करें और वो ना जीते? क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये कह दिया गया था कि अब न्यूट्रल हैं हम कोई, और उसके बाद जो फैसले आए उससे ये लगा कि फ़ौज तो न्यूट्रल है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और अब इस इलेक्शन में हफीज़ शेख का हार जाना और ना जीतना ऐसा ही ये पता देता है कि न्यूट्रलिटी उस जानिब मौजूद है। गो के शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ और लोग ये कह रहे हैं कि उस रात को 11 बजे तक तो फ़ौज न्यूट्रल थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ पता नहीं। इसकी वजह ये है कि इतने लोग, ये जितने वोट जो हैं वो कम हुए हैं, उससे डबल लोग जो हैं वो PTI के ख़िलाफ़ वोट देने पे तैयार थे, तो उनको बहुत उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनको उनमें से बहुत को रोक लिया गया, तब ये वोट जो हैं ये पड़े हैं। इसके बावजूद हफीज़ शेख हार गए हैं। तो बहरहाल ये मामला न्यूट्रलिटी का जो है, हम इस वक्त इस पर बात नहीं करेंगे, अलग से किसी दिन करेंगे, लेकिन बहरहाल ये ज़रा सा थोड़ा सा जो है ये मामला ऐसा है कि अगर ऐसा होता तो फिर वो जीत जाते, और अगर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा हो और उसको जितवाया ना जा सके। तो आप समझ रहे हैं कि मैं ये क्या कह रही हूँ। एक और बात ये कि कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ना सिर्फ ये कि उन्होंने हफीज़ शेख साहब का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी का साथ दिया। तो एक वक्त था कि जहांगीर तरीन इमरान ख़ान और PTI को हर मुश्किल वक्त से निकाल लिया करते थे, लेकिन अब इमरान ख़ान और PTI पर जब मुश्किल वक्त आया है तो जहांगीर तरीन नज़र नहीं आए, और फिर महसूस ऐसा हुआ है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थे PTI की। लेकिन अब क्योंकि ये फ़ैसला हो चुका है और इमरान ख़ान ने ये कहा है अपने इजलास में, वज़ीर आज़म ने, कि वो एतमाद का वोट लेंगे। अब जब एतमाद का वोट वो लेंगे, उनका कहना ये है कि मैं चोरों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता, और जो मेरे ख़िलाफ़ है मेरे सामने आकर बताए। तो देखिए, कुछ नाम तो हम आपको बता देते हैं। अच्छा, आमिर डोगर हैं, आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि कहते थे कि हफीज़ शेख को वोट नहीं देना, उन्होंने किसको वोट दिया, पूछना तो चाहिए ना। इसके अलावा शकूर शाद और इसकी गौस बख्श महर, फिर शहरियार आफरीदी साहब को तो वोट डालना ही नहीं आया। वो कश्मीर का महकमा चलाएंगे, वज़ारत दाखिला भी वो चला सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते सही तरीके से। शीरी मज़ारी के बारे में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह कहेगा कि जी ऐसा हुआ है, लेकिन बहरहाल इस पे एक्शन लेना चाहिए इमरान ख़ान साहब को। और वो जो कह रहे हैं कि मेरे सामने आए, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। अब आपने देखना है कि उनमें किसने क्या किया। इसके अलावा ये कि जब एतमाद का वोट लिया जाएगा तो बहुत सारी जमातों को पास ये अनोखा और बड़ा ही अच्छा मौका है कि वो
अपनी तमाम बातें मनवा सकें। हो सकता है MQM या दूसरी जमातें जो वो ये कहें कि आप हमारी ये बात मानेंगे तो फिर हम इस तरफ आएंगे, ये बात मानेंगे तो फिर हम आपको एतमाद का वोट देंगे। तो अब जो है वो बोरियों के मुँह इस तरफ भी खुलने वाले हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि इसमें जो वोट है वो सामने ही दिया जाता है, पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपा जा सकता। सेनेट इलेक्शन में तो ऐसा होता है, तो सबको सामने आकर जो है वो हिमायत करनी पड़ेगी। इमरान खान एतमाद का वोट तो ले लेंगे, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी मुश्किल आएगी, अनलेस के कुछ पार्टियां खिसकती हुई नज़र आएँ और वो साथ छोड़ती हुई नज़र आएँ, तो फिर हालात जो हैं वो बढ़ेंगे असम्बलियों के टूटने की जानिब। जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने भी एक ट्वीट ये किया है कि जब इमरान खान ने ये फैसला किया वज़ीर आज़म ने कि मैं एतमाद का वोट लूँगा, तो उन्होंने ट्वीट ये किया कि इमरान खान ने ये कहा था, वादा किया था कि अगर इस्लामाबाद की वो नशिस्त हार जाते हैं तो फिर वो असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ देंगे। तो अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या वो किस चीज़ से डर रहे हैं? क्या उनको इलेक्शन का डर है? तो बहरहाल उन्होंने तो ये सवाल ही उनसे किया, लेकिन आगे चलकर कुछ हालात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आप बस ये सोच लीजिए कि कम से कम मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान को अगले 6-8 महीने तो मिल ही जाएंगे इस हुकूमत को, और पूरे 5 साल मिलने चाहिए। जितनी टर्म है एक हुकूमत की वो टर्म पूरी करनी चाहिए, और 2.5 साल के अंदर अगर वो हो गया तो फिर वही बात कही जाएगी कि हमें काम नहीं करने दिया गया, जिस तरह की बाकी जमातें कहती रहीं, बाकी हुकूमतें और बहुत सारी बातें। लेकिन इस वक्त एक अहम मसला ये दरपेश है कि अब जब अली हैदर गिलानी की वो वीडियो आई थी तो PTI ने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया था, और उसी रात को वो उसके दफ्तर के सामने पहुंच गए थे फवाद चौधरी और PTI के दूसरे लोग, और उस वक्त उनका दफ्तर बंद था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। अब शहबाज गिल, उनके जो तर्जमान हैं, उनका भी ये कहना है कि इसको हम चैलेंज करेंगे। तो हमारे साथ इस कानूनी सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं माहिर कानून सीनियर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, आपने टाइम निकाला। आप पहला सवाल तो मुझे ये बताइएगा कि अब अली हैदर गिलानी की उस वीडियो की बिना पर क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो जीत है उसको चैलेंज किया जा सकता है? क्या वो इसके ऊपर नाअहल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन ये चैलेंजेबल है, ये चैलेंज हो सकता है। सेक्शन 9 इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे के हतमी नतीजे से पहले नतीजा रोकने की दरखास्त दी जाए तो वो रीपोल का कह सकते हैं, जो कि एविडेंस आपके सामने आ चुकी है। वो अलहदा बात है कि फौजदारी मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे। सेक्शन 167 करप्ट प्रैक्टिसेस, सेक्शन 168 ब्राइबरी, सेक्शन 170 अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, और इसकी सजा सेक्शन 172 में दी हुई है। 3 साल सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा इलेक्शन पिटीशन भी दायर की जाए। लेकिन सबसे अहम जो इशू है, सुप्रीम कोर्ट के जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करने का कहा था, मुतराज़म नुमाइंदगी का रखा था सामने, में तौहीन अदालत हो चुकी है। इसमें तौहीन अदालत की दरखास्त भी जा सकती है, हाई कोर्ट में भी आ सकता है, और अगर ये सीरियसली लड़ा गया इलेक्शन तो यूसुफ रज़ा गिलानी को देने पड़ सकते हैं, और उसके अलावा फौजदारी मुकदमा भी दर्ज हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला कर लिया है, क्या ये उन्होंने फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया, ये बेहतर ऑप्शन है, या कुछ अपोजिशन कोई सामने कुछ पेश करती, या ये कि अपोजिशन ये कहती कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाने लगे हैं, कुछ ऐसा होता तब वो ये फैसला करते? देखिए जी, अपना वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि वो अदम एतमाद का एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं आप कह सकते। उसकी वजह क्या है कि फौजी अरशद ने 174 वोट लिए, और मैंने अपने ट्वीट में 175 वोट कहा था। 1 वोट शहरियार अफरीदी का मनसूख हो गया। 5 सीटें जो है ना वो खरीदो फरोख्त कर ली, और 1 अरब कोई 120 करोड़ के करीब ये बोलियां लगी हैं। वैसे तो 23 सीटें हैं जो PMLN के नवाज शरीफ ने वादे किए हैं PTI के MNS को कि उनको कल टिकट देंगे, लेकिन फिर भी एंड में आकर 18 सीटों पे ये तय हो चुका था। लेकिन खरीदो फरोख्त का सारा निजाम वीडियो लीक होने के बाद क्लैरिटी के साथ सामने आ चुका है। इन हालात में फौजी अरशद को अगर सामने रखे, वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का वोट लेने की जरूरत कोई नहीं थी। अदम एतमाद की कोई तहरीक सामने आती तो उसका प्रोसीजर आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ, वो ले सकते थे। लेकिन अब वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान करके ये बहुत बड़ा छक्का या बाउंसर मार दिया है अपोजिशन पे। उनकी खुशियों मांद पड़ गई हैं। अब ये लेने के देने पड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट अगर ले लेते हैं तो शायद लॉन्ग मार्च इनका या धरना जो है ना वो सारा हवा में रह जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी कि एक तरफ फौजी अरशद जीत गई और हफीज़ शेख हार गए, यानी इमरान खान पे एतमाद भी है और एतमाद नहीं भी है, या हफीज़ शेख पे एतमाद नहीं है। ये दोनों जो हैं कुछ मिक्स हो रही हैं चीज़ें। तो ये बताइएगा कि क्या हफीज़ शेख के पास अभी 3 महीने हैं, वो रह सकते हैं?
और अपने डेजिग्नेशन पे, या उनको फौरी तौर पे रिज़ाइन करना पड़ेगा, या कोई और ऑप्शन है उनको अकोमोडेट करने के लिए? जी बिल्कुल, हफीज शेख साहब जो अगर तो खाली एडवाइजर होते फिर तो कोई मसला नहीं था, वो चूंकि मुकम्मल वजीर है तो वजीर इलेक्शन लड़े बगैर 6 महीने के लिए तो रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ता है। अब उनके लिए ये सीट छोड़ना पड़ जाएगी और उनके लिए कई मसाइल पैदा हो सकते हैं और उन्हें आने वाले दौर में काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच अजहर सिद्दीक फॉर योर पार्टिसिपेशन इन माई शो।